दोस्तों दिवाली आने वाली है और आपके घर में से भी कुछ इस तरह का कचरा कबाड़ निकल रहा होगा, तो उसे फेंके ना, उसे अपने गार्डन में कुछ इस तरह से रीयूज कर ले, मतलब उसका जुगाड़ बना ले। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह का सेटअप बनाया है जो कि बनाने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है और इससे मेरे गार्डन में पूरे 4 चांद लग गए हैं। तो आप भी जान लीजिए सीक्रेट को कि किस तरह से दिवाली के कबाड़ को जुगाड़ में परिवर्तित करना है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। श्री राधे दोस्तों, काफी समय से मैंने एक बहुत ही बड़े कबाड़ को संभाल कर रखा हुआ है। आपको सुनकर थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि कबाड़ को संभाल कर रखा हुआ है, बाकी सब तो कबाड़ को फेंकने में लगे रहते हैं, बट निकिता जी ने तो संभाल कर रखा है। क्योंकि भाई आप सबको तो पता है ना कि मेरा ये जो गार्डन है ये कबाड़ से ही क्रिएट हुआ है कुछ इस तरह का। तो इसीलिए मेरे घर में जो भी कबाड़ क्रिएट होता है, जो भी चीज मेरे फैमिली मेंबर्स को लगती है कि ये अब मेरे लायक नहीं है, अब हम इसका प्रयोग और नहीं कर सकते, बस फिर मेरी सोच वहीं से शुरू हो जाती है और मैं वहीं से ये सोचने लग पड़ती हूँ कि ये मेरे गार्डन में किस तरह से काम आ सकती है। तो अब ज्यादा पहेलियां ना बनाते हुए चलिए फटाफट से देखते हैं उस बड़े से कबाड़ को और साथ में ये भी जानते हैं कि उस कबाड़ से अब बनाना क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा वो बड़ा सा कबाड़ जिसे मैंने अपने रूम में कुछ इस तरह से काफी समय से संभाल कर रखा हुआ है। आपको देखने से तो पता चल ही रहा होगा ये है क्या चीज, बट ये काफी ज्यादा अजीब सी है, इसीलिए मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये था हमारा बाथरूम का डोर जिसके ऊपर वाले हिस्से में भी लकड़ी का ही पीसेस थे कुछ इस तरह, बट वो कुछ ज्यादा ही गल चुका था तो वो पूरी तरीके से कट गया और ये वाला हिस्सा थोड़ा मजबूत था जो कि अब भी टिका हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि इसे जला दिया जाए और साथ में और ना ही कूड़े में फेंकना चाहती, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका यूज अपने गार्डन में ही करूंगी, बट इस तरह से भद्दी सी शक्ल के साथ बिल्कुल भी नहीं। चलिए फिर पहले इस बेकार सी शक्ल हसीन और क्यूट सी बनाते हैं, उसके बाद बताऊंगी कि इसका आखिरकार हमने करना क्या है। तो चलो फिर इसे उठाते हैं। दोस्तों इस बेकार सी शक्ल को सुंदर बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरह के पेंट की। मैं यूज करती हूँ एशियन पेंट ओनली फॉर बेस पेंट और इसमें कलर्स को ऐड करना पड़ता है। मतलब अगर आपने येलो कलर करना है तो आपको येलो कलर ट्यूब वाला ऐड करना पड़ेगा, इस तरह से पर्पल करना है तो पर्पल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है कुछ इस तरह के व्हाइट कलर में। तो फिर आप जैसा ट्यूब कलर डालेंगे वैसा ही कलर बन जाए। तो ये वाली ट्यूब आती है टोटली 70 रुपए की, मैंने येलो कलर में ली है। आप कह देंगे ऐसे कि हमें येलो कलर चाहिए ट्यूब वाला, तो आपको इस तरह से बोतल मिल जाए। और इसके लिए आपने कहना है कि हमें जो डोर्स पे किया जाता है ना एशियन पेंट ऑयल पेंट, हमें वो चाहिए, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। और ये है 233 रुपीज का। ओके, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। टोटली 4 महीने पहले मैंने इसे खरीदा था और 4 महीने से मैंने पता नहीं कितने पॉट्स इससे तैयार कर लिए हैं कुछ इस तरह के। तो अब ये भी देख लीजिए इसे तैयार किस तरह से करना है कलर को। ये देखिए, ये सर्दियों के दिनों में मतलब इसे ना हवा नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ये कुछ इस तरह से जम कर, ये ऊपर वाली लेयर देखिए कितनी जम गई है, इससे पेंट खराब हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि इसे अच्छे से टाइटली बाउंड करें और ऐसी जगह रखें जहाँ पर हवा कम आती जाती हो। ओके, तो अब ये देखिए यहाँ से मैंने इसे ओपन कर लिया है और कुछ इस तरह से अब लिक्विड फॉर्म में कलर बाहर आ रहा है। अब इसे निकाल लेंगे किसी भी कंटेनर में, तो मैं इसे ढक्कन का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये वाइट कलर में होता है। जितना आपने यूज़ करना है उसके हिसाब से डाल लें। फिलहाल हम इतना ही डालेंगे। अब इसे बंद कर दें और अब टर्न आती है इस ट्यूब वाले कलर की। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से येलो कलर में होता है। जो दूसरे वाले कलर्स होते हैं, पुट्टी वगैरह कुछ भी हम यूज करते हैं पेंट वाली चीज, तो उसमें पानी को ऐड करते हैं ना। जैसे अगर हमने दीवार पे प्राइमर वगैरह लगाना हो तो पानी डालते हैं उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, बट ये है ऑयल पेंट, तो इसीलिए हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह से तारपीन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपको पेंट वाली शॉप में मिल जाएगा। आपने कहना है तारपीन ऑयल चाहिए तो ये आसानी से मिल जाता है। और ये बोतल ली थी टोटली 50 रुपए की, इसे लिए हुए भी टोटली 4 महीने हो चुके हैं। अब आपने इसे कुछ इस तरह से इसमें ऐड कर लेना है, ज़्यादा भी ऐड ना करें नहीं तो ये पूरा पानी पानी हो जाएगा और अच्छे से स्टिक नहीं होगा। इसीलिए देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में प्रयोग किया है।
अब दोस्तों ब्रश की सहायता से इस पूरे ही पेस्ट को कुछ इस तरह से मिला लीजिए और बहुत ही प्यारा सा कलर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो ये प्यारा सा कलर बनकर तैयार हो गया है, चलिए इसे पेंट करते हैं। पेंट उस वाली साइड करना है जो कि आपको दिख रही है, मतलब फ्रंट साइड पे ही करना है, बैक साइड पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जैसे कि ये लकड़ियाँ वगैरह इस तरह से बेकार सी लग रही है निकली हुई, इनको मैंने अच्छे से निकाल दिया और फिर इस पूरी लाइन को भी पेंट कर दिया। साथ में इसका हैंडल भी था, उसे क्यों छोड़ना है भाई, क्योंकि ये भी तो अब इसी का हिस्सा बन चुका है ना, तो इसे भी मैंने पेंट कर दिया। बट निकाला नहीं मैंने इसे, क्योंकि मैंने ना इस पर कुछ सोचा है, वो आपको बाद में बताऊंगी, अभी थोड़ा ना बताना है। तो अच्छे से फिर मैंने इसे पेंट कर दिया। पहले मैं ना ब्लैक कलर कर रही थी, ब्लैक पेन में मैंने वाइट पैचेस लगा के कुछ बनाना था, बट फिर मैंने सोचा ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए फिर मैंने येलो को ही चुना। और ये देखिए, ये खिड़की टाइप कुछ अलग सा है ये पोर्शन, इसे मैंने हटा दिया। ये सब करने के बाद अब क्या करना है, अब इसको ऐसे थोड़े ना लगाएंगे भाई, थोड़ी बहुत तो कलाकारी करना बनती है, क्योंकि ज़्यादा कलाकारी तो आती नहीं है। तो 2 हार्ट शेप बनाई, उसे कुछ लाइन की मदद से जॉइंट कर दिया। फिर एक पत्ता लिया, उससे मैं लीव्स की शेप ड्रॉ कर रही थी जो कि ख़राब हो रही थी बार बार। तो फिर मैंने एंड टाइम पे क्या किया, ब्रश उठाया और ब्रश की मदद से आड़ी टेढ़ी पत्तियाँ जैसे मुझे आती थी वैसे बना दी। अब पेंट ब्रश में थोड़ा लगा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी कांटेदार भी पत्तियाँ बना दी जाए दिल वाले पोर्शन के साथ। और लोअर पोर्शन पे भी मैंने कुछ इस तरह से ग्रीन ग्रीन वाली पत्तियां बना दी। ये देखिए बनने के बाद ये थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है। अब दूसरी साइड भी मैंने सेम चीज़ सोची है, क्या सेम, कि हार्ट शेप बनाऊंगी और उनको जॉइंट कर दूंगी। और इतना काम करते करते अंधेरा हो गया। और उसके बाद देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर बनकर तैयार हो चुका है। बट मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कि इसे डेकोरेट कैसे करूँ अब और ज़्यादा, और इसमें प्लांट्स को अरेंज कैसे करूँ। तो ये जो हमारा मनी प्लांट है ना, ये धूप में पड़े पड़े बेचारा काफ़ी ज़्यादा बर्न हो रहा था। अभी भी आपको इसकी पीली पीली पत्तियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे फिक्स एक जगह दी जाए छाया वाले स्थान की। तो मैंने फटाफट से इसे उठाया और साइड में पड़ी हुई एक ईंट उठाई और इन सबको उठा के इसे बीच में रखा और फिर इस तरह से मैंने सेट करना शुरू कर दिया। और सेट करने के बाद ये क्यूट भी लग रहा था। जब इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाएंगी और ये और ज़्यादा फैलेगा और इसे पूरा कवर अप करेगा, तब ये नज़ारा और भी ज़्यादा शानदार लगेगा। और साथ में ये जो चाइना पिंक मीन्स की डायंथस प्लांट था ना, ये इसके नीचे आ रहा था, तो मैंने इसे बाहर निकाल के हैंडल पे ही टांग दिया। देखो आ गया ना हैंडल काम अब यहाँ पे। अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो हमारा बड़ा बड़ा वाला बुशी बुशी सा प्लांट है ना, लाइनर प्लांट, इसे भी यहीं पे हैंग कर देती हूँ। बट जैसे हैंग करा और ये देखो भाई इसके साथ क्या ही सीन हो गया, बेचारा वैसे ही धड़म करके नीचे गिर गया। अभी मैं इसे सवार ही रही थी, थैंक गॉड मेरे जाने के बाद नहीं गिरा, नहीं तो कुछ और ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। बट वह भी फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मैंने क्या किया, फिर कील को लिया, ईंट की मदद से फिर से अच्छे से लगाया। लगाने के बाद अब अच्छे से चेकआउट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार ये बहुत ज़्यादा हैवी है, शायद ये तभी गिर रहा है नीचे, तो इसे मैंने साइड में कर दिया। तो इसकी जगह पे मैंने लगाया हल्का फुल्का और सुंदर दिखने वाला प्लांट, मीन्स कोलियस प्लांट। ये छोटी बोतल में मैंने ग्रो किया है, ग्रो भी काफ़ी अच्छे से हुआ है और देखने में भी काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। अब देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। साइड्स मुझे थोड़ी थोड़ी सी खाली लग रही थी, तो मैंने सिमिलर प्लांट्स रखना चाहती थी साइड पे, तो मेरे को मिला फिर ये प्लांट कौन सा है, स्पाइडर प्लांट। तो अब देखिए इसका फुल व्यू। फाइनली दोस्तों पूरा सेटअप लगाने के बाद हमारी प्यारी सी वॉल का लुक कुछ इस तरह से निखर के आया है। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। ये किसी ने सोचा था कि इस कबाड़ का भी इस तरह से हम अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और करने के बाद ये इतना प्यारा भी लगने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती है, बस हमें उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। बट अभी भी इसमें काफी सारी करेक्शंस करना बाकी है, जो कि मैं अब डे बाय डे करती रहूंगी। और इसके अंदर ना और भी प्लांट्स को ऐड करूंगी कि पूरा ऐसा ग्रीनरी वाला बन जाए और देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा सा लगे। वैसे ये काम मेरी मनी प्लांट वाली बेल जरूर कर देगी, क्योंकि देखिए मैंने इसे ना कुछ इस तरह से
इस कबाड़ के बिल्कुल अंदर ही डाल दिया है और बाहर कुछ इस तरह इसकी पत्तियां लटक रही है, जो कि ग्रो अप होने के बाद बहुत ही शानदार सी लगेंगी। और अब तो ये छाया में आ चुका है तो इसकी ग्रोथ भी दोगुनी रात चौगुनी होगी। और जैसे मैंने इस साइड पे ये डायंथस प्लांट को हैंग किया है ना, तो इस साइड पर भी मैं कोई ना कोई प्लांट हैंग करूंगी ताकि पूरी इक्वालिटी हो जाए और पूरा ही सेटअप देखने में क्यूट सा लगे। और साथ में इस वॉल में भी अभी थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी तक हमने पेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो दिवाली आने वाली है तो सोच रही हूँ कि अपने गार्डन को भी थोड़ा और इनहेंस करूंगी, तो फिर शायद यहाँ पर भी मैं पेंट कर ही दूँ थोड़ा बहुत। वैसे आपका क्या सोचना है ये भी आप बता देना कि ऐसे प्यारा लग रहा है या फिर पेंट कर दूं। और इन मेरे प्यारे प्यारे स्पाइडर प्लांट ने मेरे इस कबाड़ को और भी ज्यादा सुंदर बनाने में मेरा सहयोग दिया है। ऊपर की तरह नहीं जा रही थी तो मैंने उनको स्टिक की मदद से इस तरह से बिल्कुल हैंग कर दिया। अब जैसे ये ग्रो अप होंगी तो ये पूरी दीवार को जकड़ लेंगी और इस तरह शाए शाए करके ग्रो अप हो जाएंगी। तो दोस्तों अब अपना प्यारा सा कमेंट एक दर्ज कर दीजिए कि आपको ये मेरा प्यारा सा सेटअप कैसा लगा। क्या मुझे इस दीवार को ऐसे ही रहने देना चाहिए था या फिर ये काम मैंने अच्छा किया? तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस काम में 3-4 दिनों की मेहनत लगी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।